जय हिंद दोस्तों। आज का सबसे पहला डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। हेकानी जाखालू हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन एमएलए ऑफ विच स्टेट? तो पहली एमएलए बनी है नागालैंड राज्य की। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है हेकानी जाखालू जो सबसे पहली एमएलए बनी है। इनका संबंध किस पार्टी से है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। इनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है? दीमापुर थर्ड। देखिए, नागालैंड में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें टोटल कितने सीटें का चुनाव हुआ है? तो 60 विधानसभा सीटों का यहाँ पे चुनाव हुआ है नागालैंड में। 184 उम्मीदवार मैदान उतरे थे, इसमें केवल 4 महिलाएं शामिल थी। देखिए, नागालैंड राज्य की बात आई है तो नागालैंड की लोकेशन को देखते हैं। तो ये नागालैंड जो है, यहाँ पर नागालैंड है। नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश से छूती है, इधर असम राज्य है और इसके नीचे जस्ट आप देखिए तो नागालैंड के नीचे मणिपुर राज्य है। तो इसकी जो सीमा है 3 राज्यों को स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। बगल में जो देश है ये म्यांमार देश है। क्या नाम है इस देश का? म्यांमार देश। देखिए, नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो कोहिमा इसकी कैपिटल है। गवर्नर है ला गणेशन। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। इसका जो एक फेमस त्योहार है हॉर्नबिल त्योहार, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हॉर्नबिल के साथ अब तुलूनी, इन दोनों फेस्टिवल को आप याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे हैं 3 मार्च यानी 3 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रदान किया जाता है। आपको सबसे आखिरी में ल्यूसेंट का स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। 460 दिन हो गए लगातार आपको पढ़ाते हुए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं 25 से 30 मिनट की क्लास होती है और ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों को शामिल किया गया है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया है। ये अभी फैसला जो लिया गया है निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों के लिए किया गया है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट का आदेश है, पीएम, लोकसभा में नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। पहले क्या होता था, क्या डिफरेंस था? तो पहले सिर्फ केंद्र सरकार इसका चयन करती थी, लेकिन अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और सीजीआई का पैनल जो है यहां पर शामिल होगा। दोस्तों, कमेटी जो है इन नामों की सिफारिश प्रेसिडेंट को सौंपेगी, राष्ट्रपति को सौंपेगी। इसके बाद राष्ट्रपति के इसमें हस्ताक्षर लगेंगे, राष्ट्रपति की मुहर लगाई जाएगी, उसके बाद ही नियुक्ति मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है अपने आदेश में, साफ साफ बोल दिया है, प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जो इन्होंने बोला है जब तक कि संसद, पार्लियामेंट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक ये प्रोसेस लागू रहेगी। दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 324(2) में ये बात कही गई है, 324 क्लॉज 2 में। दोस्तों, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। पहले एक ही इलेक्शन कमीशन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन था, उसमें केवल 1 मेंबर था, फिर 2 मेंबर और बढ़ा दिए गए, अब टोटल 3 मेंबर हो गए हैं। तो आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ 1 मुख्य चुनाव आयुक्त था, फिर बाद में इसको इंक्रीज भी किया गया है।
यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका टेन्योर 6 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए। प्रेजेंट में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। और अन्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो एक है अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरे हैं अरुण गोयल जी। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो इनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है इनका? सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है। अब आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में, क्या इसकी स्पेशलिटी, क्या खासियत है। तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, जिसे बोलते हैं ड्रैगन एंडेवर, अमेरिका में फ्लोरिडा के कैनेडी में स्पेस सेंटर नंबर 39A से लॉन्च किया गया है। अब इसमें जो रिसर्च काम होगा, इसमें जो काम किया जाएगा वो ये है, जो चारों एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं वो हार्ट मसल टिश्यू और माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल और टिश्यू को प्रिंट करने में सक्षम बायो प्रिंटर की टेस्टिंग करेंगे स्पेस स्टेशन में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर वो रहेंगे 6 महीने तक। इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है 6 महीने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहां पर वो रिसर्च वर्क करेंगे। एस्ट्रोनॉट हार्ट मसल टिश्यू पे रिसर्च करेंगे, माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल का डेवलपमेंट देखेंगे और टिश्यू को प्रिंट करने में जो सक्षम बायो प्रिंटर है उसकी टेस्टिंग की जाएगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अगला प्रश्न ये रहा, एशिया का अब तक का सबसे लंबा साइकिल रेस किस शहर से शुरू किया गया है? फ्रॉम विच सिटी हैज एशियाज लॉन्गेस्ट साइकिल रेस एवर बीन स्टार्टेड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर से सबसे लंबी साइकिल रेस को स्टार्ट किया गया है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस। तो ये एशिया की जो सबसे लंबी साइकिल रेस है ये श्रीनगर से स्टार्ट होगी, कन्याकुमारी तक जाएगी। कहां तक? श्रीनगर से पूरा कन्याकुमारी तक ही रहेगा। दोस्तों इस साइकिल दौड़ में महिला सहित 29 साइकिल चालक जो है रवाना हुए हैं और इस दौड़ में ये जो साइकिल रेस है ये 3651 किलोमीटर की है। इसको तय करने के बाद कन्याकुमारी में समाप्त हो जाएगी। इस साइकिल रेस का जो मार्ग है 12 स्टेट से गुजरेगा, 12 राज्यों से गुजरेगा, 3 प्रमुख महानगर और देश के 20 से अधिक प्रमुख शहरों से गुजरेगा। ये NH44 को कवर करेगा। NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, NTPC ने किस राज्य में भारत का सबसे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो ये कहां पर? झारखंड राज्य में। कहां पर? झारखंड राज्य में NTPC ने इंडिया का सबसे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर को लॉन्च किया है। तो NTPC ने नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का सबसे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। एयर कूल्ड कंडेंसर में स्टीम की मदद से एयर को कंडेंस किया जाता है और कूलिंग प्रोसेस की जाती है। इसकी टोटल जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो है 1980 मेगावाट। कितनी है? 1980 मेगावाट है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ रही है NTPC की, तो NTPC के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये जो NTPC है ये विद्युत मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा मिला था। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है तो आप याद रखिएगा गुरदीप सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। महारत्न कंपनियों के आपको अध्यक्ष के नाम पता होने चाहिए। गुरदीप सिंह प्रेजेंट पे इसके चेयरमैन है। नॉलेज फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे 2022 में जितनी भी घटनाएं पहली बार हुई हैं, आइए उसे जानते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, तो ये कौन बनी है? लांस नायक मंजू।
दुनिया का सबसे ऊंचा वोटिंग सेंटर कहां पे, वोटिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है, तो यह है तशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला सबसे पहला शहर कौन सा है, तो यह वडोदरा। जनजातियों का विश्व कोश यानी एनसाइक्लोपीडिया जारी करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो यह है ओडिशा। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य है, तो सबसे पहला स्टेट केरल है। सेकंड है जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला सबसे पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। इंडिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, मोढेरा, जो किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। भारत का सबसे पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है, वह है आईएनएस विक्रांत। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कौन सा राज्य है जो पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? विच स्टेट विल सेट अप द फर्स्ट मदर मिल्क बैंक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि मदर मिल्क बैंक क्यों स्थापित किया जा रहा है, इसे डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों ये उन बच्चों के लिए है जिनकी मदर की डेथ हो जाती है, जिनकी माता प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ये उन बच्चों के लिए है। दोस्तों माता का जो मिल्क है, दूध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो अब क्या होता है कि जो दूसरी माताएं हैं वो दूध का दान करेंगी, तो नवजात शिशु जो है, नवजात शिशु तक माँ के दूध के पोषक तत्व तो काफी हद तक पहुंचेंगे इस सुविधा के माध्यम से। तो इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं बैंक को दूध दान करेंगी और उन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा जिनकी माता का प्रसव के दौरान मृत्यु हो गया है। क्लियर है? ओके दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की बात आई है तो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड है और इस नकल विरोधी कानून के तहत जो माफिया है अगर पकड़े जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास या 10 साल की जेल और उसके साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सबसे बेस्ट झांकी का खिताब इस वर्ष रिपब्लिक डे में किसको मिला है? उत्तराखंड राज्य को मिला है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का भी फैसला किया है। उत्तराखंड ने टिहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है? तो कहां पर? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये सोने की खदानें कहां कहां पर खोजी गई हैं उड़ीसा में? तो सबसे पहला देवगढ़ है, दूसरा है क्योंझर और तीसरा है मयूरभंज। ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में 4 स्थानों पर देखे गए हैं, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों पर और देवगढ़ जिले में 1 स्थान पर ये सोने की खदान देखी गई है। दोस्तों अभी हाल ही में आप याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य कर्नाटक राज्य है। क्या नाम है इस राज्य का? कर्नाटक राज्य। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा एडिशन न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है? Which edition of National Youth Parliament Festival has started in New Delhi? तो इसका राइट आंसर है चौथा संस्करण स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज को समझाने के लिए, आपस में समझ को डेवलप करने के लिए ये स्टार्ट किया गया युवा संसद महोत्सव। कब से स्टार्ट किया गया है? 2019 से चल रहा है। युवा संसद 3 स्तरों पर आयोजित किया जाता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। भारतीय वायुसेना को HAL से कितने STT 40 बेसिक
ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है। इंडियन एयरफोर्स हैज गॉट अप्रूवल टू बाय हाउ मेनी STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL। तो 70 एयरक्राफ्ट जो है HAL से भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट का नाम है STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान। यह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6828.36 करोड़ रुपए की लागत से HAL से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीदारी की मंजूरी प्रदान की है। ये सारे जो विमान हैं HAL भारतीय वायुसेना को 6 वर्षों में प्रदान किए जाएंगे ताकि हम ट्रेनिंग जो प्रोसेस है पायलटों की अच्छे से कर सकें। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। AM अहमदी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो AM अहमदी का निधन हुआ है, इनका संबंध कानून लॉ क्षेत्र से था। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये पूर्व CJI थे AM अहमदी। तो भारत के पूर्व न्यायाधीश थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे AM अहमदी, अब हमारे बीच में नहीं रहे। 1994 से लेकर 1997 तक ये भारत के चीफ जस्टिस थे। दोस्तों हाल ही में जो हुए निधन है उसे भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। ये डांसर थे, नृत्यांगना थे, इनका संबंध डांस क्षेत्र से था। हाल ही में बलिपा नारायण का निधन हुआ, इनका संबंध यक्षगान से था, यक्षगान भागवत। जावेद खान अमरोही ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर RRR सीरीज में करंट अफेयर्स 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स से, आप देख ही रहे होंगे एग्जाम में, तो रिव्यू भी मैं शेयर करता रहता हूं। 2024 तक कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार वाला देश बन जाएगा? तो ये देश बन जाएगा इंडिया। In which state has PM मोदी inaugurated the महाकाल लोक? तो महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है, महाकाल कॉरिडोर का MP में। When is इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। In which state has होम मिनिस्टर अमित शाह unveiled the statue of जयप्रकाश नारायण? द राइट आंसर इज बिहार। बिहार में जयप्रकाश नारायण की स्टैचू का अनावरण किया गया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों यहां पर आपका टेस्ट होने वाला है 3 मार्च के करंट अफेयर्स का। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये आपने कितने अच्छे से पढ़ा अभी देखते हैं। ला गणेशन किस राज्य के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं? तो ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ला लगा हुआ है और यहां भी ला लगा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नागालैंड जो है वहां के राज्यपाल ला गणेशन है। रानो में से साजिया किस राज्य से संसद पहुंचने वाली पहली महिला थी? तो रानो में से साजिया जो है नागालैंड राज्य से संसद पहुंचने वाली पहली महिला थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में 1950 में की गई थी। बिल नेल्सन किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं? तो याद रखिएगा बिल नेल्सन जी जो है नासा के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भारत में लिथियम के भंडार किस यूनियन टेरिटरी से पाए गए? तो भारत में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर से पाए गए हैं। एनटीपीसी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपको मैंने पढ़ाया है एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन है? तो नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर जो है वो है वडोदरा। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में सबसे बेस्ट झांकी का खिताब किस राज्य को मिला है? तो सबसे बेस्ट झांकी का जो खिताब है वो उत्तराखंड राज्य को मिला है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य कर्नाटक। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जा रहा है? 2019 से।
कब से किया जा रहा है? 2019 से। प्यारे साथियों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर आपका टेस्ट लेते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो कल के करंट अफेयर्स को यहां पर आइए देखते हैं। 1 मार्च 2023 को 47वां नागरिक लेखा दिवस कहां पर मनाया गया? तो ये न्यू दिल्ली में मनाया गया है। बोला टिनुबू किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसका राइट आंसर है इसरो। भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का विकास कौन करेगा? तो इसे NHPC लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? राजेश मल्होत्रा। 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन है? इनका क्या नाम है? तो ये आप याद रखिएगा, ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये क्वेश्चन 100% आएगा। ASI के द्वारा किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज की गई है? तो कहां पर खोज की गई है? मैंने आपको पढ़ाया था, ओडिशा राज्य में। कहां पर? ओडिशा में। I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक किसके द्वारा की गई है? ये UAE में की गई है। किस राज्य ने 1 मार्च 2023 को 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है? तो यह MP राज्य। Where did the G20 meeting of anti-corruption working group begin on 1 March 2023? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई। आज का सवाल है दोस्तों, हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है इस फेमस पर्सनालिटी के बारे में। आपको 5 लाइन लिखनी है ताकि आपका नॉलेज इंप्रूव होता रहे, आपकी समझ और अच्छी हो सके। दोस्तों, कल जो इमेज है निकिता ध्यानी निक ने बताई है, मोरारजी देसाई जी की इमेज थी वो, और मोरारजी देसाई के बारे में इन्होंने बताया है। आप कमेंट बॉक्स पे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और आप भी लिख सकते हैं इनके बारे में। जो बेस्ट कमेंट होता है उसे मैं पिक करता हूं और यहाँ पर आप सभी के सामने लाता हूं ताकि आपका नॉलेज इंप्रूव हो सके। दोस्तों, काम की बात यह है कि कल 1 मार्च को, परसों 1 मार्च को पेपर हुआ था, KVS JSA का एग्जाम हुआ था। आइए देखते हैं उसमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, KVS में पहला प्रश्न पूछा गया, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ? मैं चाहता हूं आप इसका उत्तर खुद लिखें। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है? ओलाफ सोल्स जर्मनी के चांसलर नियुक्त हुए, इनका संबंध किस पार्टी से है? जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनका संबंध किस पार्टी से है? अप्रैल 2022 में आर्थिक एवं व्यापार हेतु MOU पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना और आप बताना कि क्या ये सारे प्रश्न आपके क्लास से आए हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि आपकी एक समझ डेवलप हो कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी क्लास से क्या क्या आ रहा है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको खुद कमेंट बॉक्स पे देना है। तो हमारे प्रजापति कोई ब्रदर हैं और उन्होंने शेयर किया है और इन्होंने लिखा भी है, थैंक यू सर। तो थैंक यू आपको भी जो आपने फीडबैक हम तक शेयर किया। दोस्तों, आज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रथम महिलाएं, क्योंकि अभी प्रथम महिलाओं का आखिरी सेक्शन है और मैंने आपको 60 प्रथम महिलाएं पढ़ाई हैं और अभी जो है 51 नंबर का प्रथम महिलाओं को डिस्कस करने वाले हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला का क्या नाम है? तो इनका नाम है मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला है मैरी लीला राव। देखिए, ये स्प्रिंटर थी। कौन थी? मैरी लीला राव स्प्रिंटर थी। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, तो यह है देविका रानी रोरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक है। प्रेजेंट में रेखा शर्मा जी हैं।
दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी जी हैं। ओलंपिक बैडमिंटन महिला कैटेगरी में रजत जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु हैं। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? साक्षी मलिक। क्या नाम है इनका? साक्षी मलिक। दोस्तों यहां पर आज हम कंप्यूटर के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक कंप्यूटर की भी सीरीज में आपको देता रहूं। तो देखिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, उसे देखेंगे। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O दबाओगे तो कंट्रोल बटन और O बटन ओपन हो जाएगी, O से ओपन। अगर कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो Ctrl+N दबाएंगे, ठीक है, पावर पॉइंट में, वर्ड में। अगर आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबाएंगे। किसी फाइल को आपको सेव करना है तो Ctrl+S दबाएंगे। कोई भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाएंगे। दोस्तों कोई भी आइटम है, उसको कोई भी वर्ड्स है, कोई भी लेटर है, उसको आपको कट करना है और फिर दूसरी जगह आपको उसको पेस्ट करना है तो Ctrl+X से कट हो जाता है, ठीक है। देखिए Ctrl+C से जो कॉपी तो होता है लेकिन वो कट नहीं होता, उस जगह से हटता नहीं, तो आप कट करके किसी और जगह रख सकते हैं। अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको Ctrl+V दबाना होगा। अगर आपको पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलना है तो आपको Ctrl+Shift+V दबाना होगा। अगर पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाना है। किसी भी चीज को सर्च करना है तो Ctrl+F दबाना है। अब फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे राजा सर लिखा हुआ है, कई जगह राजा सर लिखा हुआ है, ऐसे 100 जगह राजा सर लिखा हुआ है, और वहां पर आपको ये लिखना है, वहां पर आपको कोई भी अदर नाम आशीष लिखना है राजा सर की जगह, तो आप Ctrl+H दबाइए। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, जहां जहां राजा सर है उसको हटा करके वहां पर आशीष लिख देगा। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए स्पेशल है, Ctrl+H। दोस्तों अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, मतलब आपका जो लेटर है, जो आपके वर्ड्स है, सेंटेंस है, लेफ्ट की तरफ रहे, तो उसके लिए आपको Ctrl+L दबाना होगा। और बीच से स्टार्ट हो, सेंटर से स्टार्ट हो तो Ctrl+E दबाना होगा। राइट से स्टार्ट हो तो Ctrl+R दबाना होगा। अभी आपको बोल्ड करना, जैसे ये सारे बोल्ड है ना, बोल्ड मतलब कि आपके जो टेक्स्ट है एकदम गाढ़े दिखे, मोटे दिखे, तो आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B दबाना होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पिटारा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और किस सब्जेक्ट पे आप पिटारा चाहते हैं, क्लास कैसी लग रही है, और अच्छी बुरी दोनों बात जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी है। क्लास सेशन को समाप्त करते हैं। 2 मार्च के करंट अफेयर्स के यहाँ पर हमारे विनर्स हैं ऋतिक कुमार, कृष्ण कुमार, ज्योति, शिवानंद कुमार कामत और दीपांश स्थापक। ये सारे टेस्ट हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होते हैं। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे टेस्ट होता है, शाम को 5 बजे आपको पीडीएफ प्रदान की जाती है डेली करंट अफेयर्स की। हर दिन की पीडीएफ एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज की गई है, क्विज भी अरेंज किया गया है, और आपको हर दिन का वीडियो भी एक ही जगह मिल जाता है। सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।